हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर पोल्ट्री शेड पे बिजली नहीं है तो ब्रूडिंग कैसे की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह समस्या बहुत सारे फार्मर के साथ होती है। बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि जिस दिन हमारे यहाँ पे बिजली नहीं है उस दिन हम क्या करें। एक दिन बिजली रहता है, एक दिन नहीं रहता है। तो इस समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में पता चलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में दोस्तों ब्रूडिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रूडिंग अगर सही तरह से होगी तो ही आपका मुनाफा बढ़ेगा। और अगर आपकी ब्रूडिंग अगर सही तरह से नहीं होती है, ब्रूडिंग यानी शुरू के 4 दिन चूज़ों को जो ट्रीट किया जाता है उसे कहते हैं ब्रूडिंग। अगर ब्रूडिंग सही तरह से नहीं होगी दोस्तों तो निश्चित ही आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर वो कोई भी रूप में हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि जिन फार्मर के पास उनके पोल्ट्री शेड में सिंगल फेज यानी 24 घंटा बिजली अवेलेबल है, वो बिजली का उपयोग करके ब्रूडिंग सही तरह से कर लेते हैं, अपने शेड को गर्म रखते हैं बिजली के माध्यम से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ पे बिजली 24 घंटा है नहीं, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, ऐसे जितने भी फार्म है दोस्तों वहाँ पे फार्मर को समस्या का सामना करना पड़ता है। दिन तो उनका कैसे वैसे निकल जाता है क्योंकि दिन के समय में सूरज की रोशनी होती है, साथ ही मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं होता है करके वो दिन तो निकाल लेगा। बट रात के समय में फार्मर को बड़ी मुसीबत आती है कि पोल्ट्री शेड को गर्म कैसे रखे, क्योंकि जिस दिन लाइट होती है रात के समय में उस दिन तो लाइट से गर्मी बनाकर फार्मर ये वाला भी अपनी ब्रूडिंग निपटा देता है। बट उसके नेक्स्ट डे दूसरे दिन उसके पास बिजली नहीं होती है। तो ऐसे समय में क्या होता है दोस्तों कि मान लो रात के समय या फिर शाम के समय बिजली कट रही है, यानी अपने को पता है कि शाम को 7 बजे बिजली बंद हो जाएंगी, तो उसके 1 घंटा पहले दोस्तों पूरी तरह से फॉर्म आपको पैक करना है। हो सके तो हैलोजन लाइट की संख्या बढ़ानी है, जिस कारण जितनी हीट आप अपने शेड के अंदर स्टोर कर सकते हो। अगर मान लो आपका 7 बजे बिजली कट्टा भी है तो वो जो आपने बनाई हुआ टेम्परेचर है वो कम से कम 2 घंटे तक आपको बैकअप देगा। आपका जो शेड है वो 2 घंटे के लिए गर्म रहेगा दोस्तों। उसके बाद कुछ थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप ब्रूडिंग हॉल को गर्म रख सकते हो। उसमें सबसे पहले तो आता है दोस्तों गैस ब्रूडर, जैसा कि आप अभी पिक्चर में भी देख रहे हो। गैस ब्रूडर का इस्तेमाल करके इसमें आपका थोड़ा सा गैस जाएगा, बट आप अपने ब्रूडिंग हॉल को गर्म रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों बुरादे वाली भट्टी आती है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे फार्मर करते हैं। तो बुरादे वाली भट्टी का इस्तेमाल करके भी आप अपने ब्रूडिंग हॉल को गर्म कर सकते हो, या फिर आप ब्रूडिंग हॉल के अंदर लकड़ी जलाकर, जी हाँ दोस्तों, लकड़ी के छोटे छोटे गुटके जलाकर भी आप अपने ब्रूडिंग हॉल को गर्म रख सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लेकिन सुन लो दोस्तों, ब्रूडिंग हॉल के अंदर, क्योंकि ब्रूडिंग हॉल पूरी तरह से पैक होता है, अंदर लकड़ी का धुआं जमा नहीं होना चाहिए। अगर धुआं जमा हुआ तो आप अपने पोल्ट्री शेड में बीमारियों को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, जितना धुएं से प्रदूषण होगा उतना आपके आप पे बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला सुन लीजिए, आप बुरादे वाली भट्टी यूज़ करो या फिर लकड़ी जलाओ। आप क्या कीजिए, 4 इंची वाले प्लास्टिक के पीवीसी पाइप आते हैं दोस्तों, जो हम खेतों में पानी इधर उधर ले जाने के लिए, घर में लैट्रिन बाथरूम का पानी निकालने के लिए यूज़ करते। वो पाइप आप जितनी जगह पे आप लकड़ी जलाओगे उतनी जगह से वो पाइप बाहर पोल्ट्री शेड के ब्रूडिंग हॉल के बाहर जाना चाहिए। और उस पाइप के अंदर आपको 4 इंची छोटा, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों, 4 बाय 4 इंच के छोटे डीसी फैन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 वोल्ट डीसी छोटे फैन आते हैं। ये फैन आपको पाइप के मुंह के ऊपर लगाना है, जिससे लकड़ी जलाने के बाद जो भी धुआं आपके ब्रूडिंग हॉल के अंदर बनेगा उस धुएं को वो 4 इंची फैन खींच लेंगे और पाइप के द्वारा बाहर ब्रूडिंग हॉल के बाहर कर देंगे। आप जितनी जगह अपने आप पे आग जला रहे हो उतनी जगह पे आपको यह सिस्टम लगाना होगा, जिस कारण धुआं ब्रूडिंग हॉल के बाहर जाना चाहिए। अगर धुआं अंदर रहेगा तो दोस्तों बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको डीसी फैन बोला है दोस्तों, ये बैटरी पे चलता है। ये 12 वोल्ट कोई भी छोटी बड़ी बैटरी पे चलता है। जिस बैटरी से आप
जिस बैटरी का इस्तेमाल करके आप अपने ब्रूडिंग हॉल में रात के समय उजाला करते हो, छोटी छोटी एलईडी पट्टियाँ वगैरह चलाते हो, या फिर इन्वर्टर का इस्तेमाल करके आप रोशनी कर रहे हो जब आपके पास बिजली नहीं रहती, उस छोटी बैटरी से भी आप इस फैन को इजीली चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही दोस्तों, आपके यहाँ पे अगर बिजली का संकट है तो आपको अपने पोल्ट्री शेड में के जो कोने होते हैं वो गायब करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, हमारे यहाँ पे गोल लोहे की चद्दर ऐसी गोल बिछाई हुई है दोस्तों, वैसे आपको गोल बिछाना है, जिस कारण आपके जो कोने हैं वो कोने कट जाएंगे। अगर आपके ब्रूडिंग हॉल में कोना नहीं है तो चूजा एक जगह इकट्ठा होने का जो डर है वो कम हो जाता है, क्योंकि कोने में सबसे ज़्यादा थप्पा लगने का डर होता है। इसीलिए आपको कोनों को गायब करना है। एक और रास्ता है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको, अगर आप इसमें से कोई चीज़ कम भी रखते हो तो हर 1 घंटे बाद आपको अपने चिक्स को हकाल हकाल के दौड़ाना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बजाते हुए, बोरी वगैरह फहराते हुए उनको तेज़ी से दौड़ाना है, पूरे ब्रूडिंग हॉल के अंदर हकालना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि वो जितना दौड़ेंगे उतना उनका शरीर गर्म होगा, और जितना उनका शरीर गर्म होगा वो नेचुरल गर्मी का एहसास करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप हर 1 घंटे बाद अगर उन्हें दौड़ाते हो तो आपको पता है चूज़ा ब्रूडिंग के अंदर मरता कैसा है। चूज़ा ज़्यादा ठंड के कारण एक जगह इकट्ठा होता है, वो एक दूसरे के पास आते हैं, फिर एक दूसरे के पास आने के बाद में वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। अब एक दूसरे के ऊपर चूज़ा चढ़ेगा, मान लो सभी चूज़ों का वज़न 25-25 ग्राम है। अब एक 25 ग्राम चूज़े के ऊपर अगर 2 या 3 25-25 ग्राम वाले चूज़े चढ़ जाएंगे तो इतना वज़न वो सह नहीं सकता। वो थोड़ी देर के बाद में दोस्तों अपने आप लूज होके एक जगह बैठ जाता है, और जैसे वो बैठ जाता है दोस्तों उसके ऊपर का प्रेशर तो बढ़ते ही जा रहा है, इस कारण वो लूज होके दम तोड़ देता है। और जो चूज़ा लूज होके दम जिसने तोड़ दिया उसके शरीर पर से अच्छे चूज़े का भी पैर घसरता है, और जैसे ही उसका पैर फिसलेगा दोस्तों वो भी वहाँ पे नीचे चले जाएगा और उसके ऊपर भी चूज़े चढ़ जाएंगे। ऐसा धीरे धीरे अपने ब्रूडिंग हॉल में थप्पा लगता है, जिसे थप्पा लगना कहते हैं। इकट्ठा होके एक गंजी के नीचे जो चूज़े मरते हैं दोस्तों उसे थप्पा लगना कहते हैं। तो इस थप्पा लगने के सिस्टम से आप बच जाओगे। वो कैसा दोस्तों कि हर 1 घंटे बाद अगर आप उन्हें हकालते हो, तो मान लो अभी आपने हकाल दिया और 1 घंटे के बाद फिर से आप हकालने आ गए, तो 1 घंटे के दौरान जितना समय होता है दोस्तों, इतने समय में अगर थप्पा भी लगता है तो 1 घंटे के भीतर चूज़ा जो है, अगर अंदर दबा हुआ चूज़ा है, वो भी इतने आसानी से लूज नहीं होता और इतने जल्दी वो दम नहीं तोड़ता। जैसे ही आप उन्हें हकाल दोगे तो अंदर का जो लूज वाला चूज़ा है दोस्तों वो बाहर मुकले मैदान में आ जाता है, और वो पानी दाना पी के बाहर अपने आप को सेफ महसूस करके उसकी जान बच जाती है। अगर आप उनको अगर 5-6 घंटे हकालोगे नहीं तो आपके यहाँ पे 100% थप्पा लगेगा। इसीलिए दोस्तों आपको हर 1 घंटे बाद उन्हें दौड़ाना है। इससे वो दाना पानी तो खाते ही है, बट खुद को गर्म भी रखते हैं, और थप्पा लगने का जो डर होता है ये कम हो जाता है। इसीलिए अगर आपके पास किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है तो आपको फिर हर 1 घंटे बाद उन्हें हकालने की मेहनत करना ही पड़ेगा। और अगर आपसे ये मेहनत भी नहीं होता है और आप गैस ब्रूडर में भी खर्चा नहीं कर सकते हो, काय में बुरादे की भट्टी भी नहीं है, तो सीधा सीधा दोस्तों आप ब्लैक ब्रूडिंग कर सकते हो। ब्लैक ब्रूडिंग में जितना आपका वैसे चूज़ा मरना था उतना चूज़ा नहीं मरेगा। मान लो आपके पूरे 5 दिन के ब्रूडिंग में 200 चूज़े मरना है, तो ब्लैक ब्रूडिंग करने के बाद में आपका 60-70 चूज़ा मरेगा। जी हाँ दोस्तों, आप कम से कम 70 से 75% अपने चूज़े बचा लोगे, और आपको झंझट कुछ भी नहीं, आपको मेंटेनेंस कुछ भी नहीं, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत 1 घंटा करना है। ब्लैक ब्रूडिंग आप कर सकते हो। ब्लैक ब्रूडिंग कैसे करना है, कैसे नहीं, उसे कैसे किया जाता है, इसका प्रैक्टिकल के साथ वीडियो चैनल पे दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। एक ही वीडियो में ब्लैक ब्रूडिंग के बारे में बताना संभव नहीं है, इसीलिए अगर आपको ब्लैक ब्रूडिंग करना है तो आप हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हो। ब्लैक ब्रूडिंग से भी दोस्तों, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है ऐसी जगह में ब्लैक ब्रूडिंग बेहतरीन उपाय होता है पोल्ट्री बिजनेस में। हमने तो इसके पहले बहुत बार किया है दोस्तों, सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे पास भी 24 घंटा बिजली नहीं थी। इसीलिए बोल रहा हूँ ब्लैक ब्रूडिंग सक्सेस आइटम है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हो सके तो मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि 0.5% 1% चूज़े ब्लैक ब्रूडिंग करके क्यों मरन देना।
अगर आप वाइट ब्रूडिंग कर सकते हो तो आप सभी चूज़ों को बचा सकते हो। गिने चुने चूज़ा मरेगा सिर्फ, बाकी आपका पूरा चूज़ा वाइट ब्रूडिंग में बच जाएगा। ब्लैक ब्रूडिंग में आपका कम से कम आधा या 1% चूज़ा तो मरना ही है। आप आधा % चूज़ा ब्लैक ब्रूडिंग करके मरना अच्छा है या फिर वाइट ब्रूडिंग में खर्चा करके वो आधा % चूज़ा बचाना अच्छा है, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आपको ब्रूडिंग कौन सी करनी है, आपके यहाँ पे कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमने तो सिर्फ आपको कि बिना लाइट के आप किस तरह से अपनी ब्रूडिंग कर सकते हो इसके थोड़े बहुत सुझाव दिए हैं। कुछ अगर रह भी गया होगा तो मैं आने वाली अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करना और ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी करना। आप सभी का धन्यवाद।